जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भागा के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को समझने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल में अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। देखिए, आपको भागा का जो यहाँ पर सवाल दिख रहा है, देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, है ना। देखने में कठिन लग रहा है कि आखिर इसका भागफल क्या होगा। अधिकतर लोग इसका भागफल में ही गलती कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का भागा को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा कंसेप्ट को जरूर समझ के जाइएगा, नहीं तो आप जो है किसी को जवाब नहीं दे पाइएगा कि आखिर इसका भागफल कैसे इतना हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ वहाँ दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना, हम लोग को 2 से भाग देना है, किसमें, 1000 में। 2 से 1000 में भाग देना है। तो कैसे देंगे, इसको देना जो है बहुत ही आसान होता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 1000 में। तो सबसे पहले पहली संख्या को देखते हैं, 1 है तो 1 में भाग नहीं लगेगा 2 से, तो क्या करेंगे, 2 अंक को लेंगे तो ये 10 बनेगा। तो 2 से 10 में आसानी से भाग लग जाता है, कितने बार में, तो 5 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पंचा 10, है ना, 5 बार में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और घटा लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे। यहाँ पर 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। 1 में 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये कटिंग का चिन्ह हो जाएगा। लेकिन आगे वाली जो संख्या है वो 0 है, यहाँ पर आएगा, वो 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए 0 में भाग नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, एक अगला वाला 0 भी यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। फिर भी ये क्या हुआ, 0 ही 0 हुआ। तो 0 में से 2 से 0 में भाग नहीं लगेगा। तो हम लोगों का भागफल जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। तो आप यहाँ पर विचार कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो भागफल आया है, क्या ये भागफल सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कैसे नहीं सही है, क्योंकि जब 2 को जब 5 से गुना करेंगे वो 10 ही प्राप्त होगा, ये 1000 प्राप्त नहीं होगा। कहने मतलब हम लोग का जो यहाँ पर भाज्य वाली संख्या है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो भागफल आया है वो क्या आया है, वो गलत आया है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, बस अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट सभी के पास नहीं होता है। ये जवाब सभी नहीं दे पाते हैं कि इसका भागफल आखिर 5 नहीं आकर के 500 या जितना भी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी को भी इस सवाल को दीजिएगा, किसी को भी बनाने के लिए जब दीजिएगा, उसको आप इस सवाल के द्वारा फंसा सकते हैं कि उसका भागफल आखिर कितना आएगा। तो चलिए आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, उसको समझा दे रहे हैं। देखिए, यदि कोई भी संख्या जैसे इसको भाग दिए, कोई भी संख्या यहाँ ऊपर से आकर के नीचे सीधा शेषफल के रूप में बच जाए, कोई से भी संख्या ऊपर से आकर के नीचे सीधा शेषफल के रूप में बच जाए और यहाँ पर भाजक से वो भाग नहीं लगे, तो क्या होगा, उसके बदले एक 0 भागफल में देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर से ऊपर से नीचे जब डायरेक्ट आ जाए और वही संख्या शेषफल बच जाए तो उसके बदले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। तो एक 0 आया, ये शेषफल के रूप में बच रहा है, तो इसके बदले क्या होगा, यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर यह जो 0 है यहाँ भी आया, फिर भी इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो ये पूरा शेषफल के रूप में बच गया। तो इसके बदले भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम लोग का जो भागफल आएगा वो 500 आएगा और सही आंसर जो होगा वो 500 होगा। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पर 5 लिख करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत होता है। तो हम लोगों का जो भागफल आएगा वो भागफल कितना आया, भागफल आया हम लोग का 500। तो वही 500 हम लोग का सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। तो ये होगा 500। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। उसी प्रकार का दूसरा नंबर में सवाल आपको दिया हुआ है, 5 से भागा देना, किसमें, 2000 में भागा देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहला संख्या यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो एक अंक और लेंगे, ये 20 बन जाएगा। तो 5 से 20 में भाग लगाएंगे, कितना बार में लग जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 4 बार में लग जाता है। तो यहाँ पर 5 चौका 20 यानी कि 20 लिखेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, और 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, फिर अगला जो संख्या वो 0, उसको नीचे उतारते हैं। तो 0 में 5 से भाग नहीं लग रहा है, फिर आगे वाली संख्या 0 है, उसको भी यहाँ नीचे उतारते हैं, तो वो उसमें भी भाग नहीं लग रहा है। तो हम लोगों का जो भागफल ये 4 जो आया है, क्या यह सही है? सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? क्योंकि इसका भागफल इतना कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो भागफल इतना कम नहीं होगा, आखिर क्या होगा? आपको अभी तुरंत बताए थे, जब कोई संख्या ऊपर से नीचे आकर के शेषफल के रूप में बच जाए, तो उसके बदले जितना संख्या शेषफल के रूप में बचता है
उसके बदले भागफल में उतना जीरो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जीरो है तो जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान चलिए 5 से हमको भाग देना है किसमें, 101 में। 5 से 101 में भाग देना है तो कितने बार में लगेगा, यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 होगा, एक में नहीं लगेगा तो 2 अंक लेंगे 10 बनेगा। तो 5 दूना 10 2 बार में लगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 10। घटाने के बाद ये कट जाता है और ये जो संख्या है 1, ये यहाँ आ रहा है। अब 1 में 5 से भाग नहीं लग रहा है, हम लोग का शेषफल 1 बच जा रहा है। तो यहाँ जो भागफल आया है 2, लेकिन ये 2 जो है सही नहीं है, बिल्कुल 2 अगर सिर्फ लिख दें तो ये गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ से जो संख्या आया वो शेषफल के रूप में बच गया है। तो इसके बदले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जो भागफल होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।